एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो आप देख रहे हो कि भाई ये ABCD एक मैदान है और इसमें चूने से पंक्तियां बनाई गई हैं 1 मीटर की दूरी पर। जैसे ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, 2, ये 3, 4, 5, ऐसे ये 6, 7, 8, 9, 10 पंक्तियां बनाई गई हैं और ये 1-1 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर एंड सो ऑन। 100 की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो ये AD है, AD के अनुदिश गमले रखे गए हैं। पहला गमला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 100वां गमला, 100वां गमला। और ये जितने भी गमले हैं उनके बीच में 1-1 मीटर की दूरी है। 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं सारे गमले 100 के 100। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और एक हरा झंडा आगे, यह कि एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो दूसरी पंक्ति ये वाली होगी। दूसरी पंक्ति में वो AD का 1/4 भाग दौड़ती है। तो AD की जो कुल लंबाई है वो 100 मीटर है। क्यों? क्योंकि जो पहला गमला है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ऐसे ऐसे 100 गमले हैं तो इनके बीच में 100 मीटर की दूरी है। तो AD बराबर हुआ 1/4 भाग किसका? AD का 1/4 भाग। तो 1/4 भाग AD का, लेकिन AD टोटल कितना है? 100 मीटर। तो AD का 1/4 भाग का मतलब हुआ 1/4 गुना 100। तो 4 से कट जाएगा 25, यानी कि 25 मीटर हुआ। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और AD का 1/4 मतलब 25 मीटर तक जाती है। तो 25 मीटर मान लो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 मीटर दौड़ती है। तो और यहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ पर एक आपको मिलेगा हरा झंडा। मान लो कि भी यहाँ पर उसने ऐसे एक हरा झंडा गाड़ दिया। और तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि अगर हम बोलें कि भी ये जो पॉइंट है जहाँ पे निहारिका ने हरा झंडा गाड़ा है, इसको मैं अगर पॉइंट A बोलूँ तो A के निर्देशांक क्या होंगे? तो अगर मैं इसको x अक्ष मानूँ तो x अक्ष मानूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25। तो इसका जो x निर्देशांक है वो 2 हुआ और y निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक 25 हुआ। तो ये 2,25 पर हरा झंडा मिलेगा। और प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। नहीं, तो दूसरी जो गर्ल है वो है प्रीत। 8वीं पंक्ति में AD के, तो हम AD का 1/5 भाग देखते हैं कितना होगा। तो वो होगा 1/5 गुना 100। तो 5 से कट जाएगा 20, तो ये आ गया 20 मीटर। तो जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। तो ये 8वीं पंक्ति है, इसमें दौड़ती है और वो 20 मीटर तक दौड़ती है। और मैं अगर इस पॉइंट को B मानूं तो यहाँ पर वो क्या करेगी? एक लाल झंडा गाड़ देगी और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक लाल झंडा और यहाँ पर मिल गया एक हरा झंडा। और मैं अगर B के निर्देशांक देखूं तो वो क्या होंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, तो x निर्देशांक इसका 8 रहेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 मीटर है तो इसका y निर्देशांक 20 होगा।
और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो इन दोनों झंडों के हमें बीच की दूरी बतानी है, यानी कि हमें बताना है ए बी। और ए बी हम निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो इसमें दूरी सूत्र का यूज़ करें तो 8 - 2 का वर्ग प्लस 20 - 25 का वर्ग और टोटल का वर्गमूल। तो यह आ जाएगा 8 - 2 6 का वर्ग और 20 - 25 - 5 का वर्ग। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 25 यानी कि वर्गमूल 61। तो वर्गमूल 61 मीटर इन दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गई है। और एक बात पूछी हुई है, एक और बात पूछी हुई है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इसका मध्य बिंदु है और यहाँ पर जो रश्मि है वो एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है। तो क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो हमें मध्य बिंदु सूत्र लगाना पड़ेगा। इसीलिए मध्य एम के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे x1 + x2/2, 2 + 8/2 और 25 + 20/2, 25 + 20/2। तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 10/2 5, 25 और 20 45, 45 का मतलब हो गया 22, 45/2 22.5। तो इसका मतलब रश्मि को जो नीला झंडा गाड़ना चाहिए वो कहाँ पर गाड़ना चाहिए? 5वीं पंक्ति में जाते हुए और कितनी दूरी पर? 22.5 मीटर ऊपर की ओर जाते हुए गाड़ना चाहिए। तो इसका आंसर लिख दोगे आप रश्मि। एक आंसर तो आ गया आपके पास वर्गमूल 61 मीटर दोनों झंडों के बीच की दूरी। और दूसरा आंसर ये आ गया कि रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर 22.5 मीटर की दूरी पर जाकर नीला झंडा गाड़ना पड़ेगा। ये इसका आंसर है।